तो आइए हम लोग देखते हैं आज तीसरा नंबर प्रश्न को देखने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। ये आपको बनाना है, इसकी रचना करनी है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग रचना करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बोला गया है 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर कहा गया है, तो आपको 7 सेंटीमीटर आपको ले लेनी है। तो 7 सेंटीमीटर आपको मेजर करके ले लेनी है। आपको एक लाइन ड्रॉ कीजिए 7 सेंटीमीटर का। यह यहाँ से देखिएगा, हम 7 सेंटीमीटर की एक लाइन लेते हैं। हमने ले लिया, क्या आपने लिया? नहीं तो जल्दी से आप ले लीजिए, साथ साथ बनाते चलिए। इसे हम लोग मान लेते हैं ए और इसे मान लेते हैं बी। ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट को हमने मान लिया ए और इसे मान लिया बी। अब उसके बाद क्या कहता है जी सुनिएगा, फिर आपको कहा गया है कि 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर लेना है आपको। तो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर को आ जाइए और 5 सेंटीमीटर आप ले लीजिए। यहाँ से मेजर कर लीजिए 5 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से हमने 5 सेंटीमीटर ले लिया और ए को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का एक चाप लगा दीजिए। हमने आर्क लगा दिया, हो गया। फिर इसके बाद आपको कहता है कितना सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर का आर्क लीजिए, 6 सेंटीमीटर का, यह हो गया। अब 6 सेंटीमीटर बी वाला सेंटर पर जाइए और 6 सेंटी पर इसे जाके कट कर दीजिए, हो गया। अब ये दोनों एक दूसरे जो को जहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, उसे मिला दीजिए। पहले तो आपको ए वाले पॉइंट से मिलाना है, तो ए वाले पॉइंट से आपको मिला दीजिए। यहाँ से हमने ए वाले पॉइंट को मिला दिया और फिर आपको बी वाले पॉइंट से मिला दीजिए। अब यहाँ से आपको बी वाले पॉइंट से मिला दीजिए, ऐसा हो गया। सारे बच्चे मिला लिए होंगे। ये आपका कितना सेंटीमीटर का था? ये आपका 5 सेंटीमीटर का था और ये आपका 6 सेंटीमीटर का, हो गया। और ये जो लाइन लिए थे ये आपका कितना सेंटीमीटर का था? 7 सेंटीमीटर का, हो गया। अब क्या करनी है, ये आपको प्रश्न में दिया है 7/5। 7/5 गुनी है, ये 7/5 गुनी आपको कहा गया है। तो 7/5 देखिए, 7/5 ये आपका यहाँ जो दिया गया है 7 बड़ा है कि 5? तो यहाँ पे आपका 7। तो 7 जो बड़ा है, आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे ए को केंद्र मानकर एक न्यून कोण की रचना कर लेते हैं। सारे बच्चे को पता है एक न्यून कोण की रचना कर लेते हैं ए को केंद्र मानकर। तो आप भी क्या कीजिए, ए को केंद्र मानकर बाबू एक न्यून कोण की रचना कर दोगे। थोड़ा सा डार्क लीजिएगा ताकि पता चले आपको, हो गया। आपको न्यून कोण की रचना कर दिए। फिर आपको कहता है 7/5 गुनी हो। तो जो बड़ा रहता है ना, उतना ही भाग में इस न्यून कोण को लिए हैं, उतना ही भाग में बराबर भागों में हम लोग डिवाइड करेंगे। यानी 7 बड़ा है तो 7 बराबर भागों में इसको डिवाइड कर दीजिए। अपने मन से जितना ज़्यादा बड़ा ना लीजिएगा ना तो पेज के आगे चल जाएगा, थोड़ा सा छोटा लीजिएगा ताकि आपको यहाँ तक आपको 7 लाइन आपका 7 को आपका बराबर भाग बट जाए। ये आपका एक हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आपका हो गया 7। अब इसे क्या कर दीजिए, नेमिंग कर दीजिए। इसे नाम धर दीजिए A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, हो गया आपका। अब क्या करना है, जो बात को समझिएगा। अब ये आपको ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक से आपको समझना है। अब जो नीचे रहेगा ना, उसी को नीचे वाला से आपको बी वाला को मिलाना है। तो देखिएगा ये 5 है, तो यहाँ पे आपको A5 को बी से मिलाना पड़ेगा। नीचे यदि आपका नीचे 7 रहता तो आपको A7 को बी से मिलाना पड़ता, लेकिन नीचे आपका 5 है तो A5 को 7 से मिला दीजिए। तो A5 को क्या कीजिएगा आप, बी से मिला दीजिए। A5 को बी से मिला दीजिए। तो यहाँ से A5 से बच्चे B5 से मिला देते हैं। सारे बच्चे मिला दिए, बहुत अच्छे। अब यहाँ पे हमने मिला दिया। अब क्या करना है रहता है, आप लोग को पता होनी चाहिए कि जहाँ से हम लोग मिलाते हैं वहाँ पे एक अपना मन से एक चाप लेते हैं। ऐसा करके हम ले लेते हैं, एंगल की रचना करेंगे, इसे एंगल को घेर देंगे। हो गया, देखिए थोड़ा सा हिल जा रहा है,
अब हो गया A5 से। अब उसी A5 के आर्क को बिना हिलाए डुलाए A7 पर चल जाइए। A7 पर जाकर अब इसे एक बार ऐसे चाप ले लीजिए। हो गया, चाप ले लिए होंगे आप लोग, ऐसा हो गया। अब क्या कीजिए, ये दोनों को मेजर कर, इसे मेजर कर लीजिए कि कितना ये आपका फैला हुआ है। इसके लेंथ को नाप लीजिए आप चाप की सहायता से। हो गया। अब इसे क्या कीजिएगा, अब इस पर जाइए और जाके इसे एक बार कट कर दीजिए। हो गया, कट हो गया। अब क्या कीजिएगा, जो बात को समझिएगा। अब A7 को, इसे जो कटान बिंदु है इसे मिलाते हुए आगे बढ़ जाइए। लेकिन ये वाला देखिएगा, वाला आपका छोटा हो जा रहा है, तो इसे थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। इसे आप हल्का बढ़ा लीजिए ताकि जो लाइन जो कट करे इसको कट कर सके अच्छे तरीक़ा से। अब इसे क्या कीजिएगा, A7 को आप ऊपर वाले लाइन को मिला दीजिए। A7 को मिला दीजिए, मर्ज कर दीजिए बच्चे। बहुत अच्छे, आप लोग अच्छे से कर रहे हो, करते रहो, बढ़िया। ये हो गया। अब ए से मान लीजिए आप B डैश, जो इसे मिलाए इसे आप मान लीजिए B डैश। अब क्या करोगे, अब B वाले पॉइंट पर जाओ बच्चे। अब B वाला पॉइंट पर जाकर इसे आप यहाँ से एक ऐसे कर लो, एक आर्क लो यहाँ से। हो गया। फिर B डैश से आपको जाकर B डैश पर जाओ और B डैश पर जाके आपको ऐसा करके एक आर्क लेनी है। हो गया, ले लिए। अब इसे नाप लीजिए, इसे मेज़र कर लो बाबू, सारे बच्चे इसे मेज़र कर लो कि कितना चौड़ा है। इसे हम लोग मेज़र करेंगे। देखिएगा आपका चौड़ाई पता चल रहा है, इतना है। अब इसी को बिना हिलाए डुलाए, जहाँ पे जो ऐसे गोल घेरा होकर लाइन को कटा है, यहीं पे चले जाइए और जाके इसे कट कर दीजिए। ये हमने इसे कट कर दिया। हो गया। अब क्या करिएगा कि B डैश को आगे की ओर मिला दीजिए। अब यहाँ सबसे पहले इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, आगे की ओर मूव करिए। बहुत बढ़िया, आप लोग अच्छा से आगे इसको बढ़ा सकते हो, ये आगे की ओर। हो गया। अब इसे क्या कीजिएगा, इस कटान बिंदु को, ये जो आपका B डैश है, इसको काटते हुए आगे की ओर मिला दीजिए। इसे काटते हुए बाबू आगे की ओर आप मिला दोगे। ये ध्यान पूर्वक, क्योंकि एग्जामिनर जो होगा वहाँ पे चेक करने वाला इस चीज़ को बहुत अच्छे बारीकी तरह से चेक करेगा, याद रखिएगा। अब एक चीज़ हो गया। अब यहाँ पे जो कट किया इसे आप मान लीजिए C डैश, इसे मान लीजिए C डैश, इसे मान लीजिए आप इसे मान लीजिए C, इसे मान लीजिए C डैश। हो गया। एक दो यहाँ पे कट किया C डैश। बस हो गया, आपकी रचना तैयार, रेडी हो गया। क्या आपने ऐसा बनाया है? नहीं बनाए हो तो बढ़िया से बना लीजिए। देखिएगा अब इसकी रचना देख लेते हैं। रचना देखिएगा, सबसे पहले बच्चा हम लोग क्या किया, रचना के चरण आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लिए, जो ये भी था ना, 7 सेंटीमीटर का हमने ले लिया। फिर आगे क्या किया, देखिएगा 7 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट आपका प्रोसेस क्या था कि ए को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का चाप लिए, ए को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का चाप लिया था। फिर बी को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का, यहाँ से बी को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का चाप लिए थे। फिर आपको क्या बोला गया, आपका चौथा प्रोसेस का लिखो। और ये रचना होता है, अपने मन से लिख सकते हो, जो जो आपने किया उसी चीज़ को आप लिख दीजिए। ए को केंद्र मानकर एक न्यून कोण खींचा, जिसे A7 यानी 7 बराबर भागों में विभाजित किया। देखिए, ए को केंद्र मानकर एक न्यून कोण की रचना किए थे, जिसे 7 बराबर भागों में बांट दिया। फिर देखिएगा आपको A7 को B से मिलाया, यानी A7 को B डैश से मिलाया, A7 को B डैश से मिलाया, और A5 को B से मिलाया, मिला दिए। फिर B डैश को C डैश से मिलाया, B डैश को C डैश से मिलाया। नेक्स्ट हो गया। या ये भी कर सकते हो, फिर 20 को C से मिलाया। यहाँ पे लिखना चाहोगे अगला पॉइंट कि 20 को C से मिलाया। हो गया। इस प्रकार से हमको A B B डैश C डैश समरूप त्रिभुज की रचना हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हो, अच्छा से इस रचना को लिख लीजिएगा। अपने मन से लिख सकते हो, ज़्यादा नहीं कि हमारे लैंग्वेज ही लिखो, अपने मन से प्रोसेस दे सकते हो। ठीक है बच्चे, ध्यान से देखिए। तो अगले हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बढ़िया से बना लीजिए।